गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का मुरादाबाद टेक्निकल क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आज हम देखो क्या करने जा रहे हैं। तीन रेजिस्टेंस हमारे समांतर में जुड़े हैं, ठीक है। तो उसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस में हम करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दो रेजिस्टेंस यदि हमारे समांतर में लगे हैं तो हम करंट को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है ये भी, जिस तरीके से हमने दो रेजिस्टेंस वाला हमने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे साथियों कैसे इसकी करंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो पहली ब्रांच में करंट I1 फाइंड आउट करनी है। तो I1 करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो जिस ब्रांच में हम करंट निकालते हैं उस ब्रांच को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे I1 निकालें तो I1 वाली ब्रांच कौन सी है, R1, ठीक है। तो R1 को नहीं लेंगे, उसके अपोज में जो जो रेजिस्टेंस है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो R2 इंटू R3। तो प्यारे साथियों R2 और R3 है, तो R2 इंटू R3 मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर इस तरीके से हम सीरीज में चलेंगे, R1 इंटू R2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन R2 इंटू R3 प्लस फिर इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो R1 इंटू R3। तो पहली वाली ब्रांच में हमने करंट क्या निकाल ली, ये, ठीक है। तो ब्रांच नंबर 1 में हमने करंट निकाल ली। इसी प्रकार हम और मल्टीप्लाई क्या होगा, टोटल करंट। तो टोटल करंट प्यारे साथी क्या है हमारी, आई, क्योंकि आई इसमें गिवन है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन टोटल करंट का होगा तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। जब इसमें टोटल करंट से मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे तो डिवाइड कैसे हो जाएगी करंट, ठीक है। तो टोटल करंट से मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने आई से। दूसरी ब्रांच में देखो, दूसरी ब्रांच क्या हमारी I2 है। तो I2 में देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। I2 में फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, I2 वाली ब्रांच को नेगलेक्ट कर दें। कौन सी बची है हमारे पास, R1 और R3। तो R1 यहां पर R1 इंटू R3 मल्टीप्लाई अपॉन, बिल्कुल सेम यही वाले आएंगे, सीरीज में चलेंगे R1 इंटू R2। तो R1 इंटू R2 प्लस फिर R2 इंटू R3, R2 इंटू R3 प्लस फिर ये वाली और ये वाली मल्टीप्लीकेशन, तो R1 इंटू R3 ये, और मल्टीप्लाई बाय क्या, टोटल करंट। टोटल करंट कितनी है, I। तो हमने ये I2 भी निकाली, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 वाली ब्रांच में, ब्रांच नंबर 3 ये वाली। तो इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। जब इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे तो बचे क्या हमारे पास, R1 इंटू I2। तो यहाँ पर I3 बराबर R1 इंटू R2 अपॉन फिर यही आएगा सेम, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R3। तो ये I3, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पहला स्टेप क्या अपनाया हमने, पहला स्टेप ये अपनाया, दूसरा स्टेप हमने ये अपनाया, और मल्टीप्लाई यहाँ भी आई आएगा, और ये तीसरा स्टेप। क्योंकि टोटल करंट तो हमें मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, तभी तो हम डिवाइड कर सकते हैं करंट को कि हर एक ब्रांच में कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 3 स्टेप के माध्यम से हम प्रत्येक ब्रांच में या प्रत्येक रेजिस्टेंस में हम करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के बेस पर, जिससे कि हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकें, ठीक है। तो जो जितना समझ में इसमें आया, मानता हूं कि 100% भी नहीं आया होगा तो 50% तो आया होगा। 50% इसमें समझ में आ गया, 50% हमारा क्वेश्चन के थ्रू आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन यहीं ले लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन यहीं पर। तो R1 की वैल्यूज अगर मैं क्या ले लूं, R1 की वैल्यूज ले लेता हूं मैं 10 ओम, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर क्या ले लेता हूं मैं 5 ओम, इसी प्रकार मैं यहां पर क्या ले लेता हूं 50 ओम, ठीक है। ये ले लिया हमने इस तरीके से। ये ऐसा मतलब 10 के डिजिट में लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आसान हो जाए। 20 और यहां पर हमने ले लिया 20, यहां पर भी 20 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पर करंट हमने टोटल करंट कितनी ले ली हमने 20 एम्पियर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ इसी तरीके से लगाएंगे हम। पहला स्टेप क्या अपनाएंगे, स्टेप फर्स्ट। तो I1 हमें फाइंड आउट करनी है प्यारे साथियों। तो I1 निकालने के लिए देखो R2 इंटू R3, तो इस वाली ब्रांच को हम छुपा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगी हमें R2 इंटू R3, तो 20 गुणा 20 अपॉन R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 का मतलब इस तरीके से सीरीज में चलेंगे, पहली का मल्टीप्लीकेशन दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, तीसरी का पहले से, ठीक है। तो पहली और दूसरी में क्या देखो 10 गुणा 20 प्लस दूसरी में और तीसरी का देखो 20 गुणा 20 प्लस तीसरी का पहली से, तो तीसरी में क्या 20 गुणा और पहली में क्या हमारा 10। तो प्यारे साथियों टोटल करंट कितनी है हमारे पास 20, ठीक है। टोटल करंट कितनी है हमारे पास 20, ये 20 आ। अब इसको कैलकुलेट कर लो। I1 इजिकल्स टू 20 बीसीएम 400 होते हैं अपॉन 20 दाई 200 प्लस 20 बीसीएम 400 प्लस 20 दाई 200 और 20, ये हो गया, ठीक है। अब देखो I1 इजिकल्स टू 400 अपॉन कितना हो गया 200 और 400 600 और 200 800, तो यहाँ पर हमारा आ गया 800 और ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो 4 एकन 400 दूनी 800 और 2 दाई 20, तो ये 10 एम्पियर आ गए। तो I1 प्यारे साथियों कितनी आ गई हमारी 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो पहली ब्रांच में हम करंट को निकाल चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे स्टेप सेकंड अपनाएंगे, स्टेप सेकंड। और करंट कौन सी निकालनी है हमें I2, ठीक है। I2 निकालने के लिए हमें बिल्कुल जस्ट जैसे हमने पहला वाला स्टेप अपनाया उसी प्रकार हम I2 को निकालने के लिए अपनाएंगे। तो I2 निकालने के लिए इस वाली ब्रांच को छुपा लेंगे, जिस ब्रांच में करंट को निकालते हैं उस ब्रांच को नेगलेक्ट करके चलते स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम इस ब्रांच में निकालें तो ब्रांच कौन कौन सी बची R1 और R3, तो R1 का मल्टीप्लीकेशन और R3 का ऊपर आएगा। तो कहने का मीन्स क्या 10 और गुणा 20, तो यहाँ पर I2 अगर निकाल लें तो 10 गुणा 20, क्यों, क्योंकि इस ब्रांच में तो करंट निकाल रहे हैं, तो इसमें निकालें तो R1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा हमारा R3, और वैल्यूज कितनी है 10 गुणा 20, तो 10 गुणा 20। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो R1 इंटू R2, तो 10 गुणा 20 प्लस फिर इसकी और इसकी गुणा, तो 20 गुणा 30, फिर थर्ड वाले की और फर्स्ट वाले की। थर्ड क्या है 20, फर्स्ट क्या है हमारा 10, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 और मल्टीप्लाई बाई कितनी है हमारे टोटल करंट 20,
ये हो जाएगा। ठीक है, I2 इजिकल्स टू 20 दाइन 200 अपॉन, ठीक है, तो 20 दाइन 200 प्लस 20 बीसियम 400 प्लस 20 दाइन 200 गुणा 20। तो प्यारे साथियों, नीचे वाली वैल्यूज जो होगी वो तीनों ही स्टेप में सेम आएगी। हमने पहले स्टेप में निकाली 800 आई नीचे, अब निकाल रहे हैं तो भी 800 आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा I2 इजिकल्स टू 200 अपॉन 400 और 200 600 और 200 800 और मल्टीप्लाई बाय कितना 20 टोटल करंट। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 4 पंजे 20। तो I2 बराबर कितनी हो गई हमारी 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर करंट हमारी ये रहा। ठीक है, दो स्टेप हमने अपना लिए। फर्स्ट स्टेप में हमारी करंट कितनी आई 10 एम्पियर और तीसरे में कितनी आई हमारी 5 एम्पियर। ठीक, तो 10 और 5 15 तो आ गई। अब तीसरे स्टेप में हमारी करंट कितनी है 20 एम्पियर टोटल। तो तीसरे स्टेप में अगर हमारी 5 एम्पियर करंट आती है तो इसका मतलब हमारा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। ठीक, तो देखते हैं तीसरा स्टेप और निकालते हैं इसी प्रकार से। ठीक, तो इसको मिटा लेते हैं हम। देखो किस तरीके से कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टेप में क्या करते हैं। थर्ड स्टेप क्या आता है, स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड है क्या वास्तव में, देखो तो इसमें निकालनी है हमें I3। तो फाइंड आउट क्या करनी है हमें I3 निकालनी है। ठीक है, I3 निकालने के लिए हम जिस ब्रांच में करंट निकालते आ रहे हैं उस ब्रांच को तो हम क्या कर लेते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो हमने इसको नेगलेक्ट कर लिया, बची क्या हमारे पास ब्रांच, तो R1 और R2। तो यहां पर I3 जब निकालेंगे तो ये तो हमने क्या कर ली, छुपा ली या नेगलेक्ट कर ली। तो हमारे पास क्या बचा 10 गुणा 20 अपॉन, प्यारे साथियों नीचे वैल्यूज तीनों ही स्टेप में क्या आएगी, सेम आएगी। तो मैं करने को तो कर सकता हूं, डायरेक्टली कर लो। 10 गुणा 20 लो, 10 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 10। और प्यारे साथियों टोटल करंट कितनी है हमारे पास 20 एम्पियर। तो 20 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक, I3 इजिकल्स टू 20 दाइन 200 अपॉन 20 दाइन 200 प्लस 20 बीसियम 400 प्लस 20 दाइन 200 और ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो कितनी आ जाएगी I3 इजिकल्स टू 200 अपॉन 200 कितना हो जाएगा हमारा 800 मल्टीप्लाई बाई 20 प्यारे साथियों। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और 4 पंजे 20 और I3 इजिकल्स टू कितना हो गया हमारा 5 एम्पियर। ठीक है, तो साथियों क्या हुआ कि पहले स्टेप में हमारी करंट कितनी आई 10 एम्पियर, दूसरे में कितनी आई 5 एम्पियर, कितनी हो गई 10 और 5 15 और तीसरे में कितनी आई हमारे पास 5 एम्पियर। तो कितनी हो गई टोटल करंट 20 एम्पियर और 20 ही हमारी क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी।
तो कहने का मीन्स ये है। अब एक चीज और यहां पर देखें कि इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। 20 ओम का रेजिस्टेंस इस ब्रांच में है, 20 ओम का रेजिस्टेंस इस ब्रांच में है। तो हम ये देखें कि 20 I2 जो निकाल रहे थे हम 5 एम्पियर आई, देखो, और I2 निकाल लेते थे 5 एम्पियर आई, I3 निकाल लेते थे तब भी 5 एम्पियर आई। इसका मतलब जब भी हमारे रेजिस्टेंस बराबर वैल्यूज के होते हैं, ठीक है, तो उस ब्रांच में करंट भी हमारी समान आएगी। क्यों, देख लो 5 एम्पियर की यहाँ पर आई I2 ब्रांच में, I3 में भी कितनी आई 5 एम्पियर की, क्योंकि 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है और 20 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है। इसमें वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि 10 एम्प कितने का हमारा 10 ओम का है। जब 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो करंट का मान ऑटोमेटिक क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है वहां करंट का मान कम होता है। ठीक है, इसका मतलब वहां कंडक्टिविटी क्या होती है, जहां रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है वहां करंट का मान कम होता है। जब करंट का मान कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी, कम होगी प्यारे साथियों। इसी प्रकार जहां रेजिस्टेंस की वैल्यूज कम है, ठीक है, वहां करंट का मान ज्यादा होता है, और जब करंट का मान ज्यादा होगा इसका मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रही है। जब करंट ज्यादा फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंडक्टिविटी उस एलिमेंट्स में या ब्रांच में ज्यादा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट डिवाइडर रूल्स आपके समझ में आया होगा। मेरा मानना है कि इसको बार बार देखें। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करें तो प्यारे साथियों। ठीक है, आज यहां तक ही रखते हैं। नमस्कार।